माफिया तो था ही वो, इसमें कोई शक वाली बात थोड़ी है। तो उसने क्या फूल बोए थे क्या? काटे तो काटे। हर अपराधी का अंत जो है गोली है। अगर हमारी औलाद भी पेट की अगर गलत काम करेगी तो हम योगी जी को कहते हैं उसको भी गोली मारे। ये हाल होना चाहिए, यही हाल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। कर रहे हैं योगी जी, यही होना चाहिए। योगी में बहुत कुछ दिखा। 6 साल हो गए, गुंडागर्दी खत्म है, रोजगार है, मुसलमान दहशत में नहीं है, रोजगार है, काम हो रहे, सब कुछ है। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनके शोरूम बंद हो रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। अब ये झूठ और फरेब और धोखे की जो राजनीति कर रहे थे, वो मुसलमान उस जाल को समझ चुका है और बहुत तेजी के साथ विकास की तरफ भाग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नगर निकाय चुनाव की शुरुआत हो गई है, योगी ने बिगुल फूंक दिया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर उतर रहे हैं, उन सबसे बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। नमस्कार जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। तो आज योगी जी को समर्थन करने पहुंचे हैं जी। किस तरह से देखते हैं ये इतने दिनों बाद योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की शुरुआत की है, नगर निकाय वो भी सहारनपुर से, आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से जीत है, इंशाल्लाह 100% जीत है, जोर और शोर के साथ है। आप क्या कहेंगे? सहारनपुर से तो इमरान मसूद भी खड़े हैं और यहाँ पे आपके सामने योगी भी, क्या कहेंगे? कुछ दमखम है इस बार कुछ की नहीं? हम तो योगी के साथ है, कोई भी खड़ा हो या ना हो। अच्छा, हाँ, वोट योगी को देंगे। वोट देंगे इस बार? अच्छा आदमी इस बार नहीं, हर बार देंगे। जितनी बार ये रहेंगे उतनी बार ही वोट देंगे। अच्छे हम अच्छे नजर आ रहे, अच्छे को वोट दे हम। अच्छा, हाँ, हम उस पर देते जात ब्याज रिपोर्ट। आपको योगी अच्छे नजर आ रहे हैं? हाँ, अच्छे हैं सच्चो यार। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वो गुंडों को मरवा रहे हैं, वो एनकाउंटर करा रहे हैं, ये क्या तरीका है? तो बहुत बढ़िया बात है। गुंडों को जो मरवावा वही तो अच्छा आदमी हो, और गुंडा जो कर दिख रहा है उसे रखो तो बहुत गलत हो। सही बात। सही, सच्चा, बिल्कुल। मैं हो या आप हो। जो योगी जी को बोल रहे हैं ना, तो वो खुद गुंडे हैं ना। तो योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी ना। अब लेडीज भी खुल के जी रही हैं, विकास हो रहा है, अच्छे खुल के जी रहे हैं। कारें छोड़ दो, गाड़ियां छोड़ दो, पैसे छोड़ दो, पर्स ले लो, मोबाइल हाथ में ले लो, कैसे भी चले जाओ आप। ऐसे है, बस सहूलियत है। अब लेडीज खुल के जी रही है, जेंट्स भी सब। अगर टुरैल पे पानी देने गए तो घर में चले गए तो पता चला तो जनरेटर गायब है। अगर कमरे से बाहर छत पे चले गए तो पता चला रूम का बैटरी गायब है, नल के गायब है। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। योगी सरकार तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमान को अलग नजरिए से देखा जा रहा है और हिंदू को अलग नजरिए से, भेदभाव है। वो खुद गलत है लोग, वो अफवाह फैला रहे हैं, योगी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग खुद गलत हैं। आप सही मानते हैं जो एनकाउंटर? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चाहे पूरे हिंदुस्तान का हो जाए, माफियाओं का ही तो हो रहा है ना, माफियाओं का हो रहा है। मैं तो हम योगी सरकार इतने हम जीना चाह रहे हैं, हमारे बच्चे इतनी योगी सरकार रहे हमेशा। यही रहे लोग, तो एक दिन भी नहीं चाह रहे। कयामत आ जाए यही रही योगी सरकार ही रहे, नहीं जाए बिल्कुल भी। हमें योगी बहुत पसंद है, क्योंकि काम बड़े बड़े मौलाना नाराज हैं कि योगी जी को हटाओ, तो कह रहे हैं बर्खास्त करो सरकार को। ममता बनर्जी कह रही है। वो उनको कहने दो, उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या योगी सरकार हट जाएंगी क्या? ममता बनर्जी अगर बोल रही हैं, कमजोर आदमी हमेशा उठ के ही बोलता है, भोगता है। तो बताओ हमारे योगी जी कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ कहते हैं? वो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास चाहिए। लेकिन ये लोग पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बड़े मुस्कुरा रहे हैं। चुनाव की तारीख तो आ गई, योगी जी भी आ गए, लेकिन रिजल्ट में कुछ पलटा अल्टा तो नहीं है? रिजल्ट तो पलटने वाला नहीं है। आज ये जो शुरुआत है, यहाँ पर जो विजय रथ की शुरुआत होगी, विजय रथ की, उसमें मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उस विजय रथ में मुसलमान सारथी बनकर उभरेगा। मुसलमान सारथी बन के उभरेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। आप उभरने की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जुल्म हो रहे हैं उनपे। कौन लोग कह रहे हैं? तो लोग कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनके शोरूम बंद हो रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। अब ये झूठ और फरेब और धोखे की जो राजनीति कर रहे थे, वो मुसलमान उस जाल को समझ चुका है और बहुत तेजी के साथ विकास की तरफ भाग रहा है। मतलब आप समर्थन कर रहे हैं योगी जी का? क्यों ना करे साहब। सरकार में अतीक की किस तरह से हत्या हो गई, लोग कह रहे हैं क्या कुछ हो रहा है? कौन कह रहा है? अरे जो बोया वही तो काटोगे, जो बोया वही तो काटोगे आप लोग। जो बो रहे हैं वही काटे। जीवन धरती के समान है। अगर फूल बोए हो तो फूल काटोगे, अगर कांटे बोए हैं तो कांटे काटोगे। तो बोए थे क्या अतीक ने? आप मानते बड़ा माफिया था वो? माफिया तो था ही वो, इसमें कोई शक वाली बात थोड़ी है। तो उसने क्या फूल बोए थे क्या? काटे तो काटे। हर अपराधी का अंत जो है गोली है। अंत यही होना चाहिए।
हर अपराधी का अंत यही होना चाहिए। योगी जी में क्या मिल गया? योगी ओवैसी कह रहे कि हम मुसलमानों के नेता हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें, अब तो मायावती ने भी पकड़ लिया आपके यहाँ पर, इमरान मसूद को खड़ा कर दिया, और आप योगी का दामन थाम रहे हैं। भाई योगी का दामन क्यों ना थामे मुसलमान, क्योंकि वो इंसाफ हो रहा है वहां पर। और विकास की जो गंगा सुनामी जो है, जो छूटे हुए थे मुसलमानों की बस्तियां, और सुनामी बनकर जो है उन बस्तियों में जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और आदरणीय योगी जी की जो योजना है वो सुनामी बनकर जो है मुसलमानों की बस्तियों में पहुंच रही है। सही में निश्चित रूप से। क्यों जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको जबरदस्ती खींच के तो नहीं लाए, सही सही बता दो आप। हम तो पार्टी के अंदर बहुत दिन से लगे हुए हैं साहब। अच्छा, हाँ, इतना सबको देखने के बाद सब कुछ देखने के बाद सब काम कर रहे हैं। सही मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही मान रहे, बिल्कुल सही तरीके से मान रहे। योगी मोदी तो मिलने का कोई नेता ऐसा कोई 24 भी आ रहा है। हाँ, तैयार रहेंगे 24। नीतीश कुमार भी खड़े हो गए 24 के लिए, ममता से मिलने चले गए, ममता से मिलने चले गए। भाई साहब देखो, ये कोई खौफ की राजनीति नहीं है, ये एक ऐसी राजनीति है जिसमें हर वर्ग को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ में लेकर जिया जाए। और जो ये खौफ की जिंदगी हम लोग पहले जी रहे थे वो खत्म हो चुकी है। इस समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और यशस्वी जब मुख्यमंत्री हमारे योगी जी ने जो कार्य कराया है, बिल्कुल भूमाफिया और गुंडागर्दी खत्म करने का, उसके लिए हम सब समाज, सर्व समाज एकजुट हो। एकजुट है, ये सब समाज एकजुट की बात करें। और सीधा प्रसारण हेडलाइंस इंडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है, तमाम लोग, आप भी थोड़ा सा आगे आइए। क्या शुभ नाम है भैया? मोहम्मद मसूद। मोहम्मद मसूद, इधर इमरान मसूद, इधर मोहम्मद मसूद। योगी के यहाँ ये क्या हो रहा है? जी योगी के यहाँ यही हो रहा है। जी यही हो रहा है सब जगह। सच में? सच में 8-9 साल से हैं और यही रहेंगे। यही रहेंगे जी। क्या दिखा योगी में? कौन सा चमत्कार आपको दिखा? योगी में बहुत कुछ दिखा। 6 साल हो गए, गुंडागर्दी खत्म है, रोजगार है, मुसलमान दहशत में नहीं है, रोजगार है, काम हो रहे, सब कुछ है। आप कुछ कहना चाह रहे? कुछ बात रह गई दिल में? कहना चाह रहे थे भाई, हम योगी और मोदी के साथ शुरू से लगे हुए काफी टाइम से। लेकिन अब तो जाने का वक्त आ गया, अब तो नीतीश कुमार खड़े हो गए मोदी को हटाने के लिए। ऐसा कुछ ही नहीं होगा। ये तो रहेगा 50। मोदी जिंदाबाद। ये तो 50। नहीं जानते ये, नीतीश को जानते ही नहीं, नीतीश को नहीं जानते हम। योगी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी बाबा। ये तो जिंदाबाद तो तब होगा जब चुनाव जीत लोगे। इस बार चुनाव बहुत मुश्किल है। 13 तारीख को मुसलमानों की भागीदारी पूरे प्रदेश में साबित करेगी इस बात को कि इस विजय रथ यात्रा में मुसलमान, जो मैंने कहा कि सारथी बनकर उभरेगा, और जो है 13 तारीख को वो साबित करेगा, 13 तारीख को साबित करेगा सारथी बनना। आप भी सारथी बन रहे हैं कि पट्टा पट्टा पहन लिया? मैं तो बहुत बड़ा सारथी हूँ, मरगू बंसारी नाम है मेरा। चिलकाने से सभासदी लड़ रहा हूँ, वार्ड नंबर 6 से। नेता हो तो मजबूरी है फिर तो। और अध्यक्ष पद के लिए पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारी हज्जन जो है फूल बानो, उन्होंने उनको टिकट दिया है। और हमेशा से, उससे पहले भी राघव लखन पाल को, जिस टाइम पे उनके पिताजी थे निर्भय पाल शर्मा, सबसे पहला चुनाव चिलकाना सरसरा ब्लॉक से लड़े थे। और सबका साथ, सबका विकास को देखते हुए, जो कोई भेदभाव नहीं है, अगर राशन मिल रहा है वो सबको मिल रहा है, मकान बन रहे हैं वो सबके बन रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई। हम सहारनपुर से चिलकाने के लिए सोचते थे कि रात में वापसी जावे ना जावे, अब एक अकेला आदमी मोटरसाइकिल टाक के जब मर्जी जहाँ को घूमे, सब गुंडागर्दी खत्म हो गई। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। भाई तुम तो युवा हो, युवा तो रोजगार की बात कर रहा है। योगी जी यहाँ आ रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे, युवाओं को तो रोजगार मिला ही नहीं। इस सरकार से ज्यादा रोजगार किसी को नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला, सरकार ने सबको रोजगार दिया भैया। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हम चिलकाना सुल्तानपुर से हैं। इतनी दूर से जी मार दिया है। जी, हमारे फूलबानों को पहली बार टिकट हुआ भाजपा पार्टी से, अच्छा, हम उसके साथ हैं। अखिलेश को भूल गए बिल्कुल ही? क्या अखिलेश ने करा क्या हमारे लिए? योगी बाबा योगी कह रहे गए, सहारनपुर से बाबा योगी कहाँ जाएंगे? कह रहे खत्म। बाबा योगी जाएंगे कहीं नहीं, बाबा योगी आएंगे दोबारा फिर 24 में भी आएंगे। जिंदाबाद। डॉक्टर साहब में दिख रहा हूँ। डॉक्टर साहब 100% निकलेंगे भैया, 100%। डॉक्टर जी की 100% सकते हैं कि आएगी? ये कौन बोल रहा है योगी सरकार नहीं आएगी?
तो लोग बोल रहे हैं कि योगी जी तो जुल्म कर रहे हैं। पता है ना हमारी हार है, डंके से, जोर से, शोर से योगी की सरकार आएगी और हमेशा कयामत तक रहेगी। कयामत तक? हाँ, इतनी कयामत आएगी, इतने योगी जी जिंदा रहेंगे, हम दुआ कर रहे हैं माफियाओं के लिए। माफियाओं का? माफियाओं की मतलब जुल्म हो रहा है ना उनके साथ जी, अंत होना चाहिए। और योगी जी कर रहे हैं। आपको योगी जी, अगर हमारी औलाद भी पेट की अगर गलत काम करेगी तो हम योगी जी को कहते हैं उसको भी गोली मारे। ये हाल होना चाहिए। यही हाल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। कर रहे हैं योगी जी, यही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार जनता यहाँ पर जबरदस्त तरीके से, और भी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप भी रैली में आए कि घूम रहे हैं? रैली में है। क्या शुभ नाम हुआ? जाहिद हसन। शाहिद हसन। हाँ, जबरदस्ती कोई ना कोई लाया। अजय हम अपनी मर्जी, जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मर्जी है। जबरदस्ती कैसी है? कोई जबरदस्ती नहीं है। इनके साथियों, हेलो। क्या दिखाई दे रहा योगी में? क्या दिखाई दे रहा? लोग कह रहे अतीक चला गया, अशरफ चला गया, असद चला गया। गया या किसी उसका गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी काम सही करती है, बस ठीक है। योगी काम सही कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता जनार्दन और भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय भी यहाँ पर लगातार आ रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई, योगी जी तो जो है सही कह रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आज तक गरीब आदमियों को राशन, हर चीज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। योगी जी हर चीज दे रहे हैं। अन्नू कह रहे हैं मुसलमानों को डर भी तो दे रहे, डर लग रहा मुसलमान? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। अभी वो देखो दिल्ली का हाल, दिल्ली 3 घंटे में हम पहुंच जा हाईवे, पहले आज तक किसी सरकार ने दिया है? यानी 3 घंटे दिख रहे? अच्छा, कोई कुछ दिया ही नहीं आज तक की किसी सरकार ने। बड़े बड़े मौलाना तौकीर रजा कह रहे कि अतीक को मार दिया, असद को मार दिया। ये हो क्या रहा है? गलत है, बिल्कुल गलत। हत्या हो रही है। वो गलत कह रहे हैं बिल्कुल। अखिलेश कह रहे जंगल राज है। ना, ओवैसी यही कह रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं बिल्कुल। आप ओवैसी को अपना नेता नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते। जो सही काम करेगा हम तो उसे नेता मान लेंगे। तो अखिलेश यादव ने सही नहीं किया? नहीं, कोई सही नहीं किया। हमारा तो जो है सही कर रहे हैं योगी जी। हर चीज की सहूलियत दे रखी है, मतलब गुंडागर्दी नहीं रही। ले लिया? हाँ जी, ले लिया। कहाँ से आए हो? क्या शुभ नाम? सहारनपुर से। क्या नाम? विक्की वर्मा। विक्की वर्मा, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? क्या चमत्कार है? चमत्कार यही है, ये योगी जी आएंगे और योगी जी रहेंगे भी, आएंगे भी। तो गए, अभी तो है ही। 2024 में भी आएंगे। 24 में मोदी नीतीश के चले गए वहाँ, आप कह रहे 24 में आएंगे, सबको इकट्ठा कर लिया। हाँ जी, नहीं आएंगे हम तो। क्या बनेगा इस बार बड़े वाला? सबसे टक्कर फेल हो जाएगा, हाथी फेल हो जाएगा, फूल कामयाब हो जाएगा। हाँ, एक तरफा ठप्पे लगाने हिंदू भाइयों ने। एक तरफा। चुनाव में कौन सा मुद्दे पे इस बार वोट है? क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं भाई। सारा तो गड्ढा हुआ पड़ा है सहारनपुर। कहीं नहीं हुआ। हमारी कोई माँ बहन चली जाए, कम से कम कोई छेड़ता तो नहीं। गुंडा राज खत्म हो गया जी, सब बदमाश खत्म, सब ऊपर पहुंच लिए जो थे हिस्ट्री शीटर। पट्टा पहना दिया आज बीजेपी का जी। कल तक है ये अखिलेश का था? कभी भी नहीं अखिलेश का रहा। हम सन 2013 से भाजपा के अंदर हैं। क्या शुभ नाम? शुभ नाम अनस अफरीदी है अनस अफरीदी जी। तो आपको क्या इसमें दिखाई दे रहा? क्या आपको दिख रहा है? क्यों आप बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं? लगातार मैं देख रहा हूँ कि जब अतीक की हत्या हुई उसके बाद से तो एक माहौल लगातार ये है कि भाई ये तो धर्म विशेष को देख के टारगेट कर रहे हैं। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा अतीक की हत्या का मुद्दा क्या हो गया। जो माफिया है वो चाहेंगे। सोनू राणा का इनकाउंटर हुआ और नहीं किसी का इनकाउंटर हुआ, पता नहीं मीडिया ने क्या बवाल बना दिया भाई। जब उन्होंने गुनाह करे वो नहीं दिख रहा था। ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है फिलहाल सुरक्षा का, मुद्दा है सड़कों का, मुद्दे हैं इस टाइम पर जो लोगों का विकास हो रहा है, जो लोगों के वास योजना में मकान बनना है, जो लोगों को राशन मिला। मुद्दा यह है, अतीक उतीक का कोई मुद्दा नहीं है। क्या है इस बार सहारनपुर में? सहारनपुर के अंदर पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनेगी और हमारे मेयर तो रिजल्ट बताएगा साहब, आप देख लेना। कर बहुत जबरदस्त है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है विकास के ऊपर जो है वोट गिरेगा, क्योंकि इतनी योजनाओं का लाभ मिला है। वो 50% मुस्लिमों को मिला है। आयुष्मान की योजना हुई, मकानों की योजना हुई, गैस सिलेंडर की योजना हुई, टोटल लाभ जो है मुसलमान को मिला है। और मुसलमान भी अब बहुत समझदार हो चुका है, किसी बहका में आने का काम नहीं करते। लेकिन इस चुनाव में क्या मुद्दे विशेष हैं? सड़कों की बात की जाए तो अभी भी बहुत सी सड़कें सहारनपुर में ऐसी है जहां गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, खुदा पड़ा। अभी 5 साल में जिस स्मार्ट सिटी का सपना देखा था पूरा हो गया? बिल्कुल पूरा होएगा, 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, काम चल रहा है और काम बहुत बढ़िया हो रहा है। हमें देख रहे हैं कि बाईपास निकाले जा रहे हैं जो कि कभी नहीं निकाले गए थे। बहुत विकास हो रहा है। तो ये विकास के मुद्दे पे इस बार का भी चुनाव है क्या? विकास के मुद्दे पे चुनाव है। आपने देखा पहले गलियां सड़कें सब टूटी हुई थी। आप अगर उधर चले जाओ परे की साइड तो कहीं को निकलने की जगह नहीं थी।
सड़कें टूटी हुई थी। अगर हमें दिल्ली जाना होता था तो 6 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, और अब 2.5-3 घंटे के अंदर हम दिल्ली चले जाए। और सुरक्षा की अगर बात करो, अगर हमें मुजफ्फरनगर जाना होता था तो मुजफ्फरनगर जाने के लिए फिर वहीं सोना पड़ता था। पर अब यह बात है कि अब हम सुरक्षित है, हमारी माँ बहनें सुरक्षित है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आखिरकार लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और अंदर काफी भीड़ हो गई। मैं देख सकता हूं कि इस वक्त अंदर की अगर कुछ तस्वीरें वो आपको दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का तांता यहाँ पर लगता नजर आ रहा है। लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि हर धर्म के लोग यहाँ पर हैं, हर लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और बीजेपी के साथ इस वक्त जुड़ते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सहारनपुर से ये शुरुआत हो रही है, सहारनपुर से आज वो अपना बिगुल फूंक रहे हैं, लिहाजा जनता यहाँ पर पहुंच रही है। आप भी लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी।